शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया है। अजीत पवार के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पार्टी के 3 नेताओं को भी हटाया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया। ये एक बड़ी खबर है। प्रफुल्ल पटेल वही जिनको अभी पार्टी का महासचिव बनाया गया था, उनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए कार्रवाई की गई है। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने पार्टी प्रमुख शरद पवार को लिखे पत्र में इसकी सिफारिश की थी। इससे पहले एनसीपी अनुशासन समिति ने पार्टी के 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। ये वही विधायक हैं जिन्होंने अजीत पवार के साथ शपथ ग्रहण की थी। वहीं महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने भतीजे अजीत पवार के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पार्टी के 3 नेताओं को हटा दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यवाही को उन लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है जिन्होंने बागी अजीत पवार का समर्थन किया था। निष्कासित नेताओं में मुंबई मंडल रागपा प्रमुख नरेंद्र राठौड़, अकोला शहर जिला प्रमुख विजय देशमुख और राज्य मंत्री शिवाजी राव गर्जे शामिल हैं। ये तीनों अजीत पवार के शपथ समारोह में शामिल हुए थे। इस बीच शरद पवार ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को उन विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार है जिन्होंने कल महाराष्ट्र कैबिनेट में शपथ ली थी। उन्होंने कहा, वहां अजीत पवार खेमा के कई लोगों ने मुझे फोन किया है और कहा है कि उनकी विचारधारा एनसीपी से अलग नहीं है और वो अगले कुछ दिनों में अंतिम निर्णय लेंगे। पवार ने यह भी कहा कि मेरे पास विधायकों के पार्टी छोड़ने के पुराने अनुभव हैं, भविष्य में अच्छे परिणाम आएंगे। पार्टी की अनुशासन समिति ने उन 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है जिन्होंने सत्तारूढ़ शिवसेना भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए अजीत पवार की बगावत में उनका समर्थन किया था। 9 विधायकों की गतिविधियां उन्हें तत्काल अयोग्य घोषित करने की मांग करती हैं। यदि उन्हें सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाती है तो इस बात की बहुत वास्तविक संभावना है कि वो पार्टी के हितों को कमजोर करने की कोशिश जारी रखेंगे। यानी कि वो बगावत अगर अभी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, आगे भी या पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे पहले अजीत पवार के अगले राजनीतिक कदम को लेकर हफ्तों से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए अचानक हुए घटनाक्रम से उनके चाचा शरद पवार को झटका लगा। अजीत पवार को राज्यपाल रमेश बैस ने रविवार को राजभवन में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई, जहां 9 अन्य एनसीपी नेताओं ने भी भाग लिया, जिनमें से कुछ शरद पवार के करीबी सहयोगी रहे हैं। इनमें प्रफुल्ल पटेल का बड़ा नाम है। लेकिन देखिए, गौर करने वाली बात है कि प्रफुल्ल पटेल और तटकरे के बारे में तो कहा गया है, साथ ही साथ में 9 विधायकों के बारे में कहा गया, तो छगन भुजबल भी इसमें आ जाते हैं। अब बात आती है कि क्या अजीत पवार पे भी कार्रवाई की जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अजीत पवार को पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया गया या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस पर स्पष्टता से कोई रुख नहीं आया है। सुप्रिया सुले ये ज़रूर कह चुकी हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा ये रिश्ता रहेगा, वो बड़े भाई बने रहेंगे। अब कुल मिलाकर ये बड़ी दिलचस्प बात हो गई है कि क्या महाराष्ट्र में अजीत पवार को साथ भी रखते हैं शरद पवार और एक तरीके से उनके खेमे के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, यानी अजीत पवार खुद वापस आ जाएं तो सारी कार्रवाई जो है वो रोक दी जाए। लेकिन इस कार्रवाई का कोई असर होगा भी कि नहीं होगा इन लोगों पर, क्योंकि अजीत पवार का तो दावा है कि पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ में है। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल सब साथ में। अब प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल दोनों पर कार्रवाई हो रही है तो निश्चित तौर पर इस खेमे को और मजबूत करने का प्रयास वो करेंगे। कुल मिलाकर शरद पवार के हाथ में जो कुछ है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इन विधायकों को अयोग्य घोषित करवाने की बात हो, इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात हो, लेकिन एक बात तय है कि यदि अजीत पवार शिंदे की तरह पार्टी को अपने साथ रखने में कामयाब होते हैं, संख्या बल दिखाने में कामयाब होते हैं, तो एनसीपी पर उनकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। सबके बीच शरद पवार बार बार कह रहे हैं इस तरह के फूट और बगावत का उन्हें पुराना अनुभव है और वो जानते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे डैमेज कंट्रोल करना है। तो देखना होगा कि शरद पवार आने वाले दिनों में क्या अपने विधायकों की वापसी करवा पाएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।